Illustration number 36. The following the table show the number of the visit a dentist in people during the मोड फॉर द नंबर विजिट। ओके, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो कि इसमें आप लोगों को मोड फाइंड करना है। पर आप लोग जानते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम लोगों के पास 3 वैल्यू होनी चाहिए। मोड तो हमको पहले से ही बता रखा है कि हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द मोड, यानी कि मोड तो हमको फाइंड करना है। दूसरा, तो अब हमारे पास कौन सी वैल्यू बचती है, तो एक्स बार और एम। एक्स बार यानी मीन और कैपिटल एम यानी मीडियन, ये दो वैल्यू को हम लोगों को फाइंड करना है। पर दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे रखे हैं। क्यों? विजिट का जो नंबर्स है वो 1 2 3, बाद में तो कि बाद में क्लास शुरू हो गए, 4 से 7, 7 से 10 और 10 से 15। तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई हम लोग जब एक्स बार यानी कि मीन की जो वैल्यू फाइंड करते थे तब उसमें क्या करते थे, तब उसमें हम लोग पहले तो ये नंबर्स लिखते थे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखते थे और उसके बाद मिड वैल्यू को फाइंड करते थे। अब हमारे पास मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्लास दिए होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, मिड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की कोई रकम मिल रही है कि जहाँ पे मिड वैल्यू नहीं दे रखी, मिड वैल्यू यानी क्लास हमारे पास नहीं है, यानी कि मिड वैल्यू नहीं मिलेगी, तब आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें न आए, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना कि ये जो नंबर्स 1 2 3 दे रखे उसको ही मिड वैल्यू के रूप में एज्यूम करना है। देखिए, नंबर ऑफ द विजिट 1 2 3, 4 to 7, 7 to 10 और 10 to 15। नंबर ऑफ द पेरेंट्स 7 11 18 9 4 एंड 1, टोटल नंबर 50। अब क्या करना है, मिड वैल्यू मैंने पहले बताया था, 1 की मिड वैल्यू 1 ही मिलेगी, 2 की मिड वैल्यू 2 ही मिलेगी, 3 की मिड वैल्यू 3 ही मिलेगी। यहाँ तो आसान से दे रखा है कि 3 की वैल्यू 3 मिलेगी। इसके पर एक थियरी है, टोटल 1 बुक होती है कि कब आप लोग जो क्लास दे रखे हैं उसको ही मिड वैल्यू फाइंड करके एज्यूम कर सकते हो। तब उसमें क्या करना पड़ता है हम लोगों को, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके पास किसी भी प्रकार की वैल्यू मिलती है तब उसका ये मीनिंग होता है कि इस तरीके से कोई भी ग्राफ है और यहाँ पे एक नंबर्स मिला यानी कि 3 नंबर्स मिल गया, तो 3 नंबर्स यानी एक्यूरेसी का जो नंबर्स मिलता है वही नंबर्स किसी दो नंबर्स के बीच में तो आता ही है। अगर मैं बात करूँ ये 3 नंबर से, तो 2 या 4 के बीच में तो आएगा, 1 और 5 के बीच में भी आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को कंसीडर करके चलना है और बाद में उनको क्या एज्यूम करना है, क्योंकि तो जो नंबर्स दे रखे हैं उसी को ही मिड वैल्यू तरीके एज्यूम करना है। दूसरा, जब आपके पास क्लास मिल रहा है तब क्या करना है, तो वहीं से अपनी फॉर्मूला स्टार्ट करनी है। कौन सी वाली, 4 + 7 डिवाइड बाई 2, 4 + 3 यानी क्या होता है 10 + 1 11, 11 डिवाइड बाई 2, आंसर मिलेगा 5.5। 7 + 10 यानी 17 डिवाइड बाई 2, 8.5। 10 + 15 25, 25 डिवाइड बाई 2, 12.5। इस तरीके से हमारे पास मिड वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, तो क्या अब एफ एक्स यानी एफ और एक्स, 7 1 जा 7, 11 मल्टीप्लाई बाई 2 22, 18 मल्टीप्लाई बाई 3 54, 9 मल्टीप्लाई बाई 5.5 49.5, 4 मल्टीप्लाई बाई 8.5 34, 1 मल्टीप्लाई बाई 12.5 12.5, टोटल कीजिए 179। अब क्या करना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, सी एफ के लिए हम लोगों को पता है 7 7, 7 + 11 18, 18 + 18 36, 36 + 9 45, 45 + 4 49, 49 + 1 50। अब उसमें क्या करना है, तो कि उसमें हम लोगों को मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने इजी फार्मूला का यूज़ किया है। अगर आप लोगों को इस फार्मूला में दिक्कतें आ रही हैं तो आप अपनी वाली कौन सी फार्मूला, तो कि A + σ FI/DI/N मल्टीप्लाई बाई सी, उस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हो। पर मेरा अनुमान ये कहता है कि अगर काम आसानी से हो रहा है तो दिक्कतें ना ली आ जाए। क्योंकि क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, तो कि
fx तो मिला हुआ है, टोटल भी मिला हुआ है, तो उसको ही डिवाइड बाई क्या कर देते हैं 50, उसको ही डिवाइड बाई 50 कर देंगे तो क्या होगा, आसान से हमारा जो सिंपल मेथड है मोड की उससे हमारा x बार मिल गया। दूसरा मीडियन, टोटल नंबर्स कितने हैं 50, 50 डिवाइड बाई 2 यानी 25, 25 ऑब्जर्वेशन को टैली करना है, तो 25 ऑब्जर्वेशन कहाँ पे मिलेगा, ये 3 की रो में मिलेगा। तो देख लीजिए फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी 18, एल कितना मिलेगा 3 और सी एफ कितना होगा 18, एम कितनी विजिट हुई 3। इजी, जो नंबर्स दे रखे उसको ही, क्योंकि इसमें तो कोई किसी भी प्रकार का आप लोगों को एल या यानी कि लोअर बाउंड जो होती है उसको भी आप लोगों को फाइंड नहीं करना। अगर आप लोग कर रहे हो, मैंने जो बताया था एल एफ सी एफ, उसके हिसाब से भी आंसर क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा। दोनों को मिला के एम जीरो इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, 3m, m कितना मिला 3 माइनस 2 एक्स बार कितना है 3.58, 3.58 मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को तो आंसर क्या मिलेगा 3 3 से 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3.58 यानी कि 7.16, 9 माइनस 7.16 यानी टोटल आंसर मोड का क्या मिल गया एम जीरो इज इक्वल टू 1.84। चैप्टर की लास्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को 11th में ग्राफिकल मेथड के लिए आप ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हो, पर मैंने अनुमान से क्या होता है तो कि ग्राफिकल मेथड को बाय पेपर लिखने के लिए हम लोगों को कोई ऐसा ग्राफ प्रोवाइडिंग नहीं होता। अगर प्रोवाइडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, उसमें वैल्यू को लिखना आसान होगा। अगर नहीं कर रहे फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। देख लीजिए एक बार, प्रॉफिट और नंबर ऑफ द कंपनीज दे रखा है। प्रॉफिट कितना है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 टू 100 और 100 टू 120। नंबर्स 2, 13, 22, 9 एंड 4। बेसिक रूल्स अप्लाई करना है, कुछ आप लोगों को सोचना ही नहीं है। जो पहले दे रखा था उसको x लेंगे, दूसरा जो दे रखा है उसको y लेंगे और दोनों को मिला के आंसर की प्रिपरेशन करेंगे। देख लीजिए मैं जूम कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से स्क्रीन को सेट कर लेना। पहले क्या दे रखा था 20 से 40, तो ये 20 से 40 उसमें कितनी वैल्यू मिल रही थी तो कि उसमें वैल्यू मिल रही थी हमारी 2। दूसरा 40 से 60 उसमें वैल्यू तो 13 वैल्यू मिल रही थी, तो हमको क्या करना है सिर्फ इस यहाँ के बीच वाली जो वैल्यू है वहाँ तक ही कंसीडर करना है। उसके बाद तो क्या उसके बाद हम लोगों को 60 टू 80 मिल रहा है, 60 टू 80 उसमें सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू मिल रही थी 22, तो यहाँ 22 को मेंशन हो गया लास्ट में। तो कि उसके बाद 80 टू 100, 80 टू 100 में 9 वैल्यू होगी, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो 9 वैल्यू कहाँ पे मिलेगी तो कि यहाँ 8 और 10 के बीच में 9। अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर हम लोगों को ऐसा नहीं करना और बीच का जो डिफरेंस है उसको 1 ही लेना है, तो 1 भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्राफ अपने हिसाब से करना होता है, उसकी कोई मेथड नहीं होती कि इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। अपने हिसाब से किसी भी तरीके से आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। लास्ट वाली वैल्यू की बात करते हैं 100 टू 120, उसमें कितनी वैल्यू दे रखी है तो क्या 4 वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे हो गई 4। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को ग्राफ डिनोट करना है। अब तो कि ग्राफ तो हो गया, ग्राफ की हेल्प से हम लोगों को मोड फाइंड करना है। तो मोड किस तरीके से फाइंड करेंगे उसके लिए आप लोगों को यहाँ देखना, सबसे ज़्यादा वाला क्या, सबसे ज़्यादा वाला पिक पॉइंट को आपको चूज़ करना है। सबसे ज़्यादा वाला पिक पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है। अब क्या करना है, जो उसके जो छोटे वाले हैं उसके पास वाले उसको यूज़ करना है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2, जो लेफ्ट साइड है उसको कहाँ पे ले जाना है राइट साइड, जो राइट साइड है उसको कहाँ पे ले जाना है लेफ्ट साइड। यानी कि डी से हम लोगों को कहाँ पे जाना चाहिए तो कि बी, और उसी तरह से ई से हम लोगों को कहाँ पे जाना चाहिए ए। इस तरीके से क्रॉस लगाने के बाद जहाँ आपका सेंटर पॉइंट मिलता है ये वाला पी, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, सेंटर पॉइंट क्या है पी, वहाँ से आप लोगों को एक डॉटेड लाइन लेनी है और डॉटेड लाइन कहाँ तक जानी है तो कि एक्स एक्सिस तक। कौन सा जो नंबर यानी पॉइंट्स मिल रहा है
उसकी आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में यहाँ तक डिनोट करना है कि 60 to 70 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जो टोटली जो हमारा ग्राफ है उसका क्या मिल सकता है, तो कि मोड मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है। आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 37 में क्या दे रखा है, तो कि क्लास दे रखे हैं, एम्प्टी सेट और ब्रश दे रखा है। अब क्लास जो दे रखे हैं उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरी दिक्कत कहाँ पे है कि ये जो क्लास है वो क्या है, तो कि डिसकंटिन्यूअस है। और आप लोगों को एक बात फिक्स सेट कर देनी है कि ग्राफिकल मेथड में डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी अलाउडिंग नहीं है, तो आपको इसको कंटिन्यूस में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, तो कि जो लोअर बाउंड है उसमें से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो अपर बाउंड है उसमें 0.5 को ऐड कर देंगे। देख लीजिए 0.5 टू 4.5, 4.5 टू 8.5, 8.5 टू 12.5, अप टू 20.5 टू 24.5। अब नंबर्स भी दे रखे हैं, नंबर्स कौन से मिल रहे हैं, तो कि 4, 7, 12, 19, 9 और 3। तो इस तरीके के नंबर देने के बाद अब क्या करेंगे, तो कि अब हम ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ में आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो पहले हम लोगों ने किया था उसी प्रकार का रिपीट करना है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए कि पहले जो नंबर्स थे वो टोटल नंबर्स में मिल रहे थे, अब आपके पास जो नंबर्स है और रेशनल नंबर्स में मिल रहे हैं, यानी कि पॉइंट्स में मिल रहे हैं। तो दिक्कतें कोई नहीं आएगी। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये देख के चलना है कि आपको तो पेज में ही करना है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 0.5 से 4.5, तो कुछ नहीं, 0 से 1 के बीच की जो वैल्यू होती है उसको 0.5 ले लेंगे। और इससे भी आसान रास्ता है मेरे पास, जहाँ जो नंबर्स दे रखे हैं 24 तक, उस नंबर को आप लोग बीच का जो डिफरेंस है ना वो 1 का ही रखिए। यानी कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अप टू 25। यानी कि आप लोगों को मिड वैल्यू, बीच की जो वैल्यू है वो आसानी से मिल जाएगी। दूसरी, वाई एक्सिस में तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, कंप्लीट वैल्यू ही मिल रही है, इसलिए उसमें तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ग्राफ में जो किया हुआ था वहीं सबसे ज़्यादा वाला पिक पॉइंट है, वहाँ पे जाना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड देखना है। जो लेफ्ट साइड है वहाँ से राइट तक जाना है, जो राइट साइड है वहाँ से लेफ्ट साइड तक जाना है। और दोनों पॉइंट जहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, यानी कि पी पॉइंट अगर कंबाइन हो रहे हैं, उस पी पॉइंट से हम लोगों को क्या करना है, तो कि परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, कहाँ तक, तो कि एक्स एक्सिस तक। और उस एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट डिनोट करना है, तो कि कोई भी क्यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई, किसी भी नंबर्स यानी किसी भी सिंबल का आप यूज़ कर सकते हो। जो आपको मिल रहा है वो क्या है, कभी कभी ऐसा भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को सामने आएगा कि जो हमारे पास मिल रहा है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास मिल रहा है वो क्या है, तो कि वो हमारा मोड है, यानी M0 है। क्लियर। अब इलास्ट्रेशन 39 को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखा है y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए, इसको आप क्या बोलते हैं, तो कि इसको हम लोग स्लोप की इक्वेशन बोल सकते हैं। स्लोप का जो इक्वेशन है उसके हिसाब से आप लोगों को मीडियन ऑफ y और मोड ऑफ y, ये दो फॉर्मूला है। मीडियन ऑफ y यानी कि b इंटू ब्रैकेट जो दे रखा है उसी को ही लिखना है, मीडियन x प्लस ए। अब मोड दे रखा है तो क्या करना है, तो कि b इंटू ब्रैकेट मोड ऑफ x प्लस ए। इन दोनों का किस तरीके से यूज हो रहा है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अब क्या करना है, तो कि y को फाइंड करना है। x हमारा वेरिएबल है, कितनी वैल्यू दे रखी है 25। मीन ऑफ द वेरिएबल ऑब्टेन बाय द फर्स्ट सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द x एंड डिवाइडिंग इनटू बाय 2। यानी कि डिवाइड किससे करना है, तो कि 2 से डिवाइड करना है। अब देखिए x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 25, 20 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 22 डिवाइड बाई 2 यानी कि 11। फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया, एकदम इजी सम। दूसरा वाला देखिए, आपके पास फॉर्मूला दे रखी है, वहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं। कौन से नंबर्स दे रखे हैं, तो कि ये फंक्शन है d इज इक्वल टू 50 माइनस 2p। डी यानी क्या है, डिमांड है हमारी। डिमांड और सेलिंग आपको पता होता है कि क्या होती है। डिमांड को जो रिक्वायरमेंट होती है वही, और सेलिंग जो प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं वे। अब क्या करना है उसमें, 50 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट मीडियन ऑफ पी। अब मीडियन ऑफ पी की वैल्यू तो हमारे पास है यहाँ कितनी 11, मैंने 11 को सेट कर लिया, 11 टू ज़ा 22।
50 में से 22 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर कितना मिलेगा? 28। क्लियर। और लास्ट वाला 2% दे रखा है, मैंने पहले भी अभी जो एग्जांपल दिया हुआ था उसमें भी 100 का शेयर है, उसमें आपको 2% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो जो 1000 का शेयर है उसमें कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ उसी प्रकार की कैलकुलेशन करनी है। देखिए 2% होता है यानी क्या होता है? तो क्या 2% यानी 0.02, यानी कि 100 से डिवाइड किया, मैंने क्या किया? जो नंबर्स दे रखा है उसको 100 से डिवाइड किया। अब टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास? तो क्या टोटल नंबर्स 8500 है, तो उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 0.02 मल्टीप्लाई बाई 8500, तो टोटल आंसर क्या मिल गया? 170, जो हमारा क्या है? तो क्या वो हमारा मोड है। क्लियर।